हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल वेल। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन के बारे में पता होगा कि फ्रैक्शन मतलब उसको किस फॉर्म में लिखते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। उसमें दो टर्म होती हैं, एक न्यूमरेटर होती है और एक डिनोमिनेटर होती है। तो उससे पहले हम इस सब पे जाने से पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने ही एक चार्ट है जिसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो सबसे छोटा बॉक्स है, सबसे छोटा बॉक्स जो कि हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर वाला है। कौन सा है? नेचुरल नंबर वाला है। इसमें नंबर्स है 1 2 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पे आपके नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके ऊपर वाले बॉक्स में है होल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स। क्या मिलते हैं हमें? होल नंबर्स मिलते हैं। तो ये आपके होल नंबर्स हैं। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में हमने क्या ऐड कर दिया है? हमने ऐड कर दिया है ज़ीरो। तो ये होल नंबर हो गए। अब उसके ऊपर जो बॉक्स है ये आपका आता है इंटीजर्स का। किसका? इंटीजर्स का। जब होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलते हैं इंटीजर्स। क्या मिलते हैं हमें? इंटीजर्स मिलते हैं ये। ठीक है। इसके बाद हमारा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या है? रेशनल नंबर में ये तीनों नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो आप कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये सारे बॉक्स में ऊपर क्या है? ऊपर है आपका रेशनल नंबर। इसका मतलब सारे नंबर्स क्या हैं आपके? ये सभी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? तो रेशनल नंबर की फॉर्म होती है कि मैं आपको बताती हूँ। आगे वाली स्लाइड में डेफिनेशन देख लीजिए आप। डेफिनेशन है इसकी कि ऐसा नंबर जिसे हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जो रेशियो होता है a और b का रेशियो होता है, जिसमें b कभी भी क्या नहीं हो सकता? b कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। b कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पे हमारा ये क्या बनता है? रेशनल नंबर बनता है। मतलब a अपॉन बी की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो मतलब ऐसा नंबर जो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है और b कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो उसमें a अपॉन बी, यानी कि इसमें कई सारे नंबर हो सकते हैं। 2/3 भी हो सकता है a अपॉन बी, है ना। 2/3 हम कह सकते हैं, है ना। 5/6 हम कह सकते हैं, या 7/12 हम कह सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी रेशनल नंबर हैं। आपको एक बात बतानी थी कि a और b दोनों ही क्या रहेंगे? दोनों ही इंटीजर्स रहेंगे। a और b दोनों ही नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, तभी ये क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। तो इंटीजर्स तो आपने देख लिया। इंटीजर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर भी इंटीजर होते हैं, होल नंबर भी इंटीजर होते हैं। अब एक हम थोड़ी एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर है -5/6। इसको हम लिखते हैं -5/6। तो ये क्या है? क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि -5 भी इंटीजर है एंड 6 इज़ ऑल्सो इंटीजर। एंड 6 क्या है? डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, इसीलिए ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। मैं कह सकती हूँ क्या 2 एक रेशनल नंबर में है? हाँ, ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1। तो ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है? इंटीजर है। इस वजह से हमारा एवरी होल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर या एवरी इंटीजर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए, डेफिनेशन आपने देख ही ली है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड स्लाइड पे। डेफिनेशन आपने देख ली है। इसके बाद
आता है कि लेट्स डू सम ऑपरेशंस। अच्छा, एडिशन कैसे करेंगे रेशनल नंबर का, और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। आपने फ्रैक्शन का पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को करते हैं जैसे कि आपने पढ़ा था, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 2/3 प्लस 4/9, ये है हमारा क्या, एक नंबर है जिसे हमें ऐड करना है। तो देखिए, आपने एक सिंपल नंबर लेते हैं, पहले एक नंबर ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसके डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। तो 9 की जगह पे मैं ले लेती हूँ 3, 9 की जगह पे हम ले लेते हैं 3। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डिनोमिनेटर दोनों सेम बनाने होते हैं। तो इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3, और ऊपर सिंपल प्लस हो जाएगा 2 + 4, ये हो जाएगा आपका 6/3। तो ये आ गया आपका क्या, एडिशन ऑफ 2/3 एंड 4/3। तो इसको देखिए हम कट कर सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, वो बाद की बात है। अभी हम थोड़ा अपना एक सिंपल वे सीख रहे हैं एडिशन का। अगर ये क्या होता है, ये 9 होता, ठीक है, ये क्वेश्चन होता आपका कि यहाँ पे ये है 2/3 प्लस 4/9। तो यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आता है, 3, और 9 का एलसीएम आपका निकल के आता है 9। होप यू ऑल नो अबाउट दिस कि ये कैसे आता है 9 एलसीएम लेके, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, और 9 1 ज़ा 9 और 1 4 ज़ा 4। तो ये आपका निकल के आता है 10/9। या आपका इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव टर्म लेते हैं, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव टर्म लेते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी, आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ी होंगी ये सब चीज़ें कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। सेम हमारा मेथड क्या रहता है, सब्ट्रैक्शन का रहता है। जैसे यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे माइनस हो जाता है। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, हम करते हैं 2/3, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/3, ओके, और 4/3 का 4/3 माइनस 2/3। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना सेम हमारा मेथड स्टेप 1 हमारे सेम रहता है कि डिनोमिनेटर हमने सेम रखना है, मतलब उसका डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है। तो ये आ गया 3, ठीक है। अब ऊपर आ जाएगा 4 - 2, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3। इट्स वेरी सिंपल। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 7/8 प्लस, या सॉरी माइनस आपका हो गया 9/16 रख लेते हैं, 9/16। अब देखिए 8 और 16 का आप अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 और 16 का एलसीएम आता है 16। क्या एलसीएम आता है, 16। आप कहेंगे तो हम आपको एलसीएम लेना भी सिखा देंगे, फिलहाल आप ये सीख लीजिए, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 14 - 9। तो ये आपका आ गया 14 - 9, आपका हो जाएगा 5। तो 5/16। इस तरीके से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऐसी मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीज़न भी हो जाएगा, वो उसका भी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा। ओके, नाउ कम टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है, इसमें तो ना कोई एलसीएम लेना ना कुछ करना, जो कट रहा है वो काट दो, बाकी अपना मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि वही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, 2/3 मल्टीप्लाई 4/9 था, ठीक है। तो ये सीधे सीधे सिंपल हो गया, 2 4 ज़ा 8 और 3 9 ज़ा 3 7। तो ये आपका क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम थोड़ा सा अलग लेके देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 7/35 या 7/34 मल्टीप्लाई 17/21, ठीक है। यह आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तो
डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हम छोटा कर सकते हैं इसे। हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि 21 7 से डिविजिबल है, तो इसको हम कर देंगे 3 टाइम्स, और ये इससे डिविजिबल है तो 2 टाइम्स। यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी 1, तो ये आ गया 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6। तो आंसर आ गया आपका 2 3 जा 6। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न कैसे करते हैं? डिवीज़न में भी सेम है। डिवीज़न के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए था, जैसे कि 2/3 था हमारा पहला, और फिर था 4/9, तो हम डिवाइड बाय 4/9। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे बीच में डिवाइड का साइन है, ये वाला जो साइन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। किस में कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2/3 हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई। इसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो ये हो जाता है 9/4। तो ये इससे कैंसिल 3 टाइम्स, और ये इससे कैंसिल 2 टाइम्स। तो ये आपका आ गया 3/2। ओके, दिस इज़ द मेथड ऑफ डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा ऑपरेशंस देख लिया हमने। उससे पहले हमने एक चार्ट बताया था आपको, नंबर सिस्टम वाला चार्ट, जिसमें नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि आर एवरी होल नंबर्स रेशनल नंबर? क्या हर होल नंबर रेशनल नंबर है? तो आपने देखा होगा चार्ट कहाँ पे था, ये है आपका। तो क्या एवरी होल नंबर आपका क्या है, होल नंबर रेशनल नंबर के बॉक्स में आ रहा है? पूरे होल नंबर कवर कर रहा है ना रेशनल नंबर, इस वजह से क्या है, वो हमारा आंसर सही है। यहाँ पे ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका, कि आर एवरी होल नंबर्स रेशनल नंबर? यस। तो सेकंड क्वेश्चन है, आर एवरी रेशनल नंबर आर इंटीजर्स? नो, क्योंकि यहाँ पे आर रेशनल नंबर्स पूछ रहा है ये। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं? नहीं, कुछ रेशनल नंबर इंटीजर के बॉक्स से बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए वो इंटीजर्स नहीं है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा नो, दूसरे का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज इक्वल देन द रेशनल नंबर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि अगर a/b लिख रहा है तो इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ ना हो, कॉमन फैक्टर कुछ ना हो, रादर देन 1। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी तक एग्जांपल लेके चल रही हूँ 2/3 का, 4/9 का। तो ये क्या है, ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब बात आती है कि ऐसे रेशनल नंबर्स जिनकी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी सेम आनी चाहिए। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, एक बॉक्स है मेरे पास, मैं एक बॉक्स बना देती हूँ। ये है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँ कि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो मैंने इसे कर दिया 2 पार्ट में डिवाइड। अब ये मान लो आपकी ये 2 इक्वल पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1। तो एक पार्ट के बारे में क्या है कि ये 1/2 पार्ट्स है उसका, दूसरा पार्ट क्या है 1/2 है। तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इसमें भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूँ और इसमें भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाता है, 2/4 हो जाता है, ये हो जाता है 2/4। तो ये भी क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। 1/2 का इक्विवेलेंट क्या है, 2/4। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से,
किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाता है आपका 3/6। तो ये भी इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। यहाँ पे ये पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका हाफ़ पिज़्ज़ा। ये क्या है, ये है हाफ़ पिज़्ज़ा। आपके पास कोई पूरा पिज़्ज़ा था जिसमें से आपने हाफ़ यूज़ कर लिया, ये कोई पूरा पिज़्ज़ा था, आपने ये हाफ़ कट कर दिया इसमें से, तो ये हो गया कितना पार्ट है ये पिज़्ज़ा का, हाफ़ पार्ट। लेकिन अब उसी पिज़्ज़ा को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। और आपके पास उन 4 पार्ट्स में से कितने हैं, 2। तो आपके पास अभी भी तो हाफ़ पिज़्ज़ा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने बीच में लाइन है ना, ये इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, तब जाके आपको उसके 2 पार्ट इसने दे दिए। तो इसका मतलब आपके पास कितना पिज़्ज़ा है, 2/4। आपके पास तो अभी भी उतना ही पिज़्ज़ा है। अब उसने क्या करा, अब उसने आपके पिज़्ज़ा को डिवाइड कर दिया 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट्स में। और आपको पकड़ा दिए 4 पार्ट्स। आपको लगा कि भाई ज़्यादा आ गया, लेकिन 4/8 ये क्या है, अभी भी आपके पास हाफ़ पार्ट ही है। तो इसका मतलब 1/2, 2/4, 4/8, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, बस पार्ट्स ज़्यादा कर दिए थे इसके। बाकी ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, मतलब आपके पास इक्वल ही पार्ट रिसीव हुआ है, आपने हाफ़ पार्ट ही पिज़्ज़ा का खाया है, ठीक है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल से बताती हूँ आपको। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि अब हम क्वेश्चन करते हैं 3/5, ठीक है। इसके अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि 5 इसके रेशनल नंबर बताओ क्या होंगे, तो फर्स्ट के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10। तो ये हो गया इसका रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 3/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 6/10। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका 9/15। तो ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। अब 3/5, 9/10, 6/10, 9/15 ये सब क्या है, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं आपके, ठीक है। अब आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, पहले हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, एक तो यहाँ पे सेम वही रहेगा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/3 है, 2/3 है, और या छोड़ो अभी ये नहीं लेते हैं, अभी हम चलिए यही ले लेते हैं। और एक है हमारे पास 5/3। तो ये तो आपको बहुत इजीली दिख रहा है कि भाई इसके बीच में 2 रेशनल नंबर हैं, एक तो है 3/3, एक है 4/3, 4/3। तो ये 2 रेशनल नंबर इसके बीच में हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कहता है कि इसमें 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर बताओ बीच में इसमें कितने हैं, तो आपके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, तब आप क्या करते हो कि आप डिनोमिनेटर को चेंज करते हो। आप जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन था 2/3, नेक्स्ट था आपका 5/3, है ना, 5/3 था। तो आपको इसके बीच में रेशनल नंबर निकालने थे। इसके बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको 2 से ज़्यादा निकालने। तो आप क्या करो, अगर ये कह रहा है कि 4 निकालो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 4 और 6 के बीच में हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने सेम नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो बन गया 4/6 और वो बन गया 10/6, 10/6, 10/6। अब 4/6 और 10/6 के बीच में तो आप बहुत सारे रेशनल नंबर बता सकते हैं। 5/6 होता है, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं किन्हीं 2 नंबर के बीच में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद इसके बारे में। इसमें बीच में होता है 0, इसमें होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं इसमें।
एक्चुअली इंटीजर्स को शो करने के लिए होती है, वैसे तो सारे ही नंबर हो जाएंगे, होल नंबर भी शो करेगी, जब इंटीजर कर रही है तो होल नंबर भी करेगी और आपका नेचुरल नंबर भी करेगी, रेशनल नंबर भी करेगी। तो इसमें क्या है, इसमें मिडिल टर्म होती है आपकी ज़ीरो, बाकी इस साइड में होते हैं पॉजिटिव टर्म्स और इस साइड में होती है नेगेटिव टर्म्स। ये होती है पॉजिटिव और ये होती है आपकी नेगेटिव। ये क्या हो गई, आपकी नेगेटिव टर्म हो गई। यहाँ पे आप जैसे जैसे राइट साइड में बढ़ेंगे नंबर इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पे आप जैसे जैसे लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे, नंबर लाइन पे जैसे हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते हैं तो नंबर क्या होता है, नंबर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इतनी बातें थी हमारी वो नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन अगर हम पूछें कि इस नंबर लाइन पे 1 और 2 है, ठीक है, नंबर लाइन पे आप 2/3 बताओ कहाँ लाई करेगा। तो 2/3 कहाँ लाई करेगा, देखो 2/3 पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2/3 जो है ना ये 1 से लेस देन है। एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि अगर न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से तो आपका जो है नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो ये देखो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब ये 3 पार्ट्स में पहले से डिवाइड करो। 3 पार्ट्स के लिए क्या करोगे आप, इसमें 2 लाइन कर दो इक्वल, ठीक है, 2 इक्वल डिस्टेंस पे लाइन करनी है। तो ये 1/3 और ये हो गई आपकी 2/3 वाली पार्ट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना शो करते हैं क्या, किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, किसी रेशनल नंबर को या किसी भी नंबर को। अब अगर बात आती है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, उस केस में क्या करोगे, तो आपने हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 4/3 का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये 1/3 है। क्या है ये, 1/3। इसका मतलब ये 1 से ऊपर है, ये 1 और 2 के बीच में है। तो 1 से तो ऊपर है, अब 1 और 2 के बीच में 3 पार्ट्स कर दो। 3 पार्ट्स कर दिए, अब ये वाला क्या हो गया, 1/3। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर लाइन पे होल नंबर या रेशनल नंबर शो करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आगे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी रेशनल नंबर्स पे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका कोई क्वेश्चन हो रेशनल नंबर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं।